वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले वीडियो में हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। आज हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें पहला है हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि सिंगल जिस तरह की सिंगल है, इसमें से मिसाल के तौर पर 2 एटमों के दरमियान बना होता है। इसमें से एक एटम भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा भी जो है ना वो भी एक इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इसका नाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम शेयर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द कोवेलेंट बॉन्ड which is formed by the one pair of electron between 2 atoms। अब हम मिसाल के तौर पर मिसाल से जो है ना उसको समझाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉन्ड है क्लोरीन और क्लोरीन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की हम मिसाल लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना 2 क्लोरीन एटम है। क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम है। मिसाल के तौर पर एक है हमारे पास क्लोरीन का, चूँकि 17 जो है ना उसका एटॉमिक नंबर है, तो उसके पहले शेल में 2 हो गए, दूसरे में जो है ना 8 हो गए। वैलेंस शेल के लिए 7 रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंस शेल में। 7 दूसरा उसमें जो है इसको हम क्रॉस डिजाइन करते हैं। लास्ट में उसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इसमें भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, उनको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। उनको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब वो ये भी उसको नहीं दे सकता कम्प्लीटली, ये भी उसको नहीं दे सकता, क्योंकि ऑक्टेट फिर ख़राब होता है। ऑक्टेट का रूल जो है ना वो फिर फॉलो नहीं होता। लिहाजा वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं इस तरह जो है। अब उस पर सिर्फ वैलेंस शेल शो करते हैं। अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 8। अब देखिए हमने उसको सिर्फ वैलेंस शेल ही शो किया है। अब देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन इनके भी हैं, इनके भी हैं। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका भी पूरा हो गया ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका दोनों के जो है ना ऑक्टेट रूल पूरे हो गए, दोनों के वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो गया। और इस तरह उन्होंने आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। और इसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, इसको हम इस तरह भी शो करते हैं। क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो उसका दूसरा टाइप है वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा हमारे पास उसका जो टाइप है वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जिस तरह के नाम से जाहिर है उसमें जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर होते हैं। और उसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स
अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में शेयर होंगे बिटवीन द टू एटम्स। इसको भी हम एग्जांपल के ज़रिए समझाते हैं। फॉर एग्जांपल उसका है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एक एग्जांपल लेते हैं, हम उसको समझाते हैं। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का जो है ना एटॉमिक नंबर उसका 8 है, हम उसको शो करते हैं। ठीक है, ये एक हो गया ऑक्सीजन एटम। दूसरा जो है दूसरे को हम क्रॉस से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब चूंकि उसके इस एटम में जो है ना, उसके ऑक्सीजन एटम में लास्ट शेल में जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है, उनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उनको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लिहाजा वो आपस में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं इस तरह। अब सिर्फ उसका वैलेंस शेल जो है ना वो शो करते हैं दोनों का। अब वो दोनों, एक एटम में जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। और इसको हम इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं कि, ठीक है, और ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह बनता है। और ये हो गया हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह उसके और भी एग्जांपल है। अब हमारे पास जो तीसरा उसका टाइप है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट टाइप जो उसका है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास जिस तरह के नाम से जाहिर है ट्रिपल, इसमें एक एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और इस तरह हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसको हम इस तरह भी जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि एक एटम की तरफ से भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दूसरे की तरफ से भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। फॉर एग्जांपल के जरिए समझाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के जरिए हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड समझाते हैं। नाइट्रोजन का जो है ना एटॉमिक नंबर है 7। यानी उसके वैलेंस शेल में जो है ना 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह दूसरे में भी 5 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में। 5। अब चूंकि इसमें भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उनको भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। उनको भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। लिहाजा वो आपस में 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर ले। एक बार भी 3 शेयर कर लेता है, दूसरा एटम जो है वो भी जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, और इस और उसके दरमियान जो है ना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इस तरह जो है उसका सिर्फ वैलेंस शेल ही शो करते हैं। ठीक है,
देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इनके भी 8 पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, उनके भी जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और इस तरह इनके दरमियान यानी दो नाइट्रोजन एटमों के दरमियान जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसको हम इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसे भी अच्छी कोशिश करें।